पत्नी ने कॉल रिकॉर्ड किया और पति को जाना पड़ा जेल। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि फोन रिकॉर्डिंग सीक्रेट, छुप छुपा के की गई एक सॉलिड लीगल प्रूफ मानी जाए। तो इससे क्या यह माना जाए कि इज प्राइवेसी फिनिश्ड इन मैरिज? इज प्राइवेसी डेड इन मैरिज? Supreme Court bold judgment has sparked a countrywide debate. In a landmark judgment, the Supreme Court of India has ruled that secretly recorded phone conversation between husband and wife are admissible as evidence in divorce and cruelty cases. Means, now being husband and wife, you can't talk. Being a husband, you can't talk freely and openly to your wife. Those free and honest talk and heart-to-heart talk, in case of dispute, are going to big evidence against you, throwing you out in the jail. The privacy in married life is completely finished, ruined, gone. It is not absolute anymore as per law. तो नमस्कार दोस्तों, एंड माय लीगल इनसाइडर्स एंड द पंडित्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट की जिसने शादियों के चेहरे को बदल कर रख दिया। Secretly recorded phone call between an husband and wife is admissible in court of law. समझ में आ रही है? बीवी के साथ बात करना भी अब जुर्म हो गया साहब। बीवी से भी सोच समझकर बात करिएगा इस जजमेंट के बाद। कहीं बीवी के साथ एक दो लगाकर या तरन्नुम में, रोमानियत में की गई बात आपके खिलाफ जेल जाने का रास्ता ना तैयार कर रहा हो। आपकी बीवी सारे कन्वर्सेशन को सीक्रेटली रिकॉर्ड ना कर रही हो। ध्यान रखिएगा। जी हां, अब घर की बात कोर्ट की बात बन गई है। नो मोर यू कैन से दिस इज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। यू गेट आउट। गॉन आर डेज, फिनिश्ड। तो सवाल यह भी यहां पे उठता है कि क्या यह प्राइवेसी का, मेरी निजता का उल्लंघन है, या यह टूटती हुई, चरमराती हुई हिंदुस्तान में शादी व्यवस्था के लिए एक निर्णायक पहल है, एक निर्णायक कदम। तो पंजाब एंड हाई कोर्ट ने पहले ही बोल दिया था कि साहब, मैरिड लाइफ में की गई सीक्रेट रिकॉर्डिंग कैन नॉट बी यूज्ड। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको उलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, नो प्राइवेसी, प्रूफ इज प्रूफ। इफ इट tantamounts to martial discord and if it proves cruelty, it's fair game. और देखिए, मैं उस विषय में आज नहीं जाऊंगा, लेकिन चलते चलते एक पासिंग रेफरेंस फाइल कर दूं। क्रुएल्टी का मतलब मारना पीटना नहीं है। आपने अपनी पत्नी को अगर यह भी कह दिया यू आर फैट, तुम सुंदर नहीं हो, तुम कुरूप हो, तो वो यह कह सकती है कि आपके इस स्टेटमेंट से उसको मानसिक आघात लगा एंड इट विल फॉल अंडर मेंटल क्रुएलिटी। आज तो छोड़िए, आपकी शादी के 20 साल हो गए हों, जब आप ब्याह के लाए उस दिन भी अगर आपने कुछ, या आपकी माँ ने, आपकी बहन ने नई नवेली दुल्हन को कहा हो, तो दिस ऑल्सो फॉल्स अंडर, इवन आफ्टर 20 years, अंडर मेंटल क्रुएलिटी। तो साहब, जस्टिस बी नागराथन एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने बोला कि जिस कन्वर्सेशन को
बेस बनाकर हम यह फैसला दे रहे हैं, वह कोई ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन नहीं। जब रिलेशनशिप खत्म हो चुका हो, ट्रस्ट पूरी तरह से टूट चुका हो, तो रिकॉर्डिंग इज नॉट वायलेशन, इट इज प्रूफ ऑफ ट्रॉमा। प्राइवेसी का हक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब जस्टिस और प्राइवेसी में ठनेगी तो जस्टिस विल बी प्रीडोमिनेंट। प्राइवेसी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है न्याय। अंडर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ सेक्शन 121 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, so far confidential communication between husband and wife is used to be protected, but when the spouse are fighting in the court, कहते हैं ना, everything is fair in love and war, जब वार की स्थिति हो और बीवी आपको कोर्ट के दरवाजे पर घसीट लाई है, so when the same spouse are fighting in the court, the protection vanishes. So this protection of confidential communication granted to you under section 121 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam melts in air if the matter is in the court, even between husband and wife. अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। कहा ट्रूथ मैटर्स मोर देन प्राइवेसी, सत्य प्रिवेल करेगा निजता के सवाल पर, वंस यू एंटर द कोर्ट रूम। समझ में आ गई? अब यहां पे सवाल होता है कि फिर वही सुप्रीम कोर्ट पुट्टू स्वामी राइट टू प्राइवेसी में क्या कहता था? तो क्या पुट्टू स्वामी राइट टू प्राइवेसी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट खत्म, फिनिश? एससी ने बोला नहीं, the right to privacy decided by Puttaswamy case is still valid, but Article 24, 21 of the Constitution is also important. After all, the Article 21 talks about fair trial. That is also protected under the law. मतलब सत्यमेव जयते, मतलब सत्यमेव जयते, यही तो स्लोगन है सुप्रीम कोर्ट का, ये तो सूत्र वाक्य है, सत्य की विजय हो। ट्रूथ टेक्स ओवर प्राइवेसी इन लीगल बैटल, माइंड इट, अंडरस्टैंड इट, दिस एक्सेप्शन हैज बीन कार्व्ड आउट ओनली इन केस ऑफ लीगल बैटल बिटवीन स्पाउसेस। इन अदर केस दिस इज नॉट वैलिड, स्टिल पुट्टुस्वामी विल होल्ड ट्रू। अब लेकिन जो सामाजिक विस्फोट इस निर्णय के आने के बाद हो गया या होगा, उसका क्या? ऑलरेडी न्याय व्यवस्था अपने चरम पे है, हाईली टेंस्ड है, हाईली ओवरलोडेड है, और विवाह का हाल तो आप देख ही रहे हैं, पत्नियां क्या क्या कर रही हैं, ड्रम में काटने से लेकर सास ससुर सबको जेल भिजवाने तक, सुहागरात के दिन ही अपने बॉयफ्रेंड को बुलवाकर सुपारी देने तक। तो अब ये एक नया जजमेंट आ गया साहब, तो क्या शादी करना बंद कर दिया जाए? ऐसे ख्यालात आ रहे हैं। तो साहब जो सोशल क्वेश्चंस है इस जजमेंट के बाद, कि क्या अब शादियों में भी स्पाई गजेट्स लेके, गुप्त कैमरे लेके हमको चलना पड़ेगा? क्या पति और पत्नी एक दूसरे पर इतना शक करने लगेंगे कि वो हर कॉल को रिकॉर्ड करेंगे? क्या फिर यह जजमेंट टूल बनेगा झूठी एफआईआर का, फेक क्रुएल्टी या 498 केसेस का? इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में हीटेड आर्गुमेंट हो जाता है, किसी बात को लेकर विवाद छिड़ जाता है। हस्बैंड एंड वाइफ हैव एन आर्गुमेंट एंड वाइफ स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग द कॉल, फाइल फॉर डाइवोर्स एंड क्रूएलिटी।
Recording goes viral. Media picks it up. The man is finished. Divorce तो बाद में होता रहेगा साहब, यही हो गया. Even much before the trial starts. यह तो गया. मतलब मैरिड लाइफ मीट्स बिग बॉस. अब इसके फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या होंगे? ये तो सोशल इंप्लीकेशंस, लीगल प्लस इथिकल. यह जजमेंट एक जजमेंट नहीं है, एक केस नहीं है, यह एक क्रांति है, यह एक रिवॉल्यूशन है. नया BNS साक्ष्य अधिनियम आते आते इसको ऐसे समझिए कि उसने अपना पुण्य प्रताप दिखाना शुरू कर दिया है. नए कानून संहिता ने क्या कि डाइवोर्स केसेस में यह स्टार्टिंग पॉइंट है डिजिटल एविडेंस का ऑफिशियली लेट डाउन होने का और माने जाने का और उस पर निर्णय आने का. इसका मतलब कि अब मैरिटल डिस्प्यूट्स में सारे वॉइस रिकॉर्डिंग्स इंटरटेन किए जाएंगे जजेस के द्वारा, स्क्रीन कैप्चर्स किए जाएंगे, वो एज एन एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत होंगे और वो मान्य होंगे. व्हाट्सएप चैट्स प्रस्तुत किए जाएंगे और वह भी मान्य होंगे जनाब. सो बी केयरफुल इवन टॉकिंग टू योर वाइफ नाउ. प्राइवेसी के नाम पर, निजता के नाम पर यू विल गेट नो लॉन्गर एनी प्रोटेक्शन if you are staying inside a broken marriage. My dear friend, but be aware. ये तो सच्ची बातें हो गई, सच्ची घटना है, उसमें ये परिणाम है. लेकिन अगर फॉल्स नैरेटिव भी बनाई जा सकती हैं इस कानून का दुरुपयोग करके, जैसा आपने 498 में देखा, जैसा आपने रेप केस में देखा, जब 498 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, तो रेप का दौर शुरू हो गया. फॉल्स रेप केसेस एक्यूजेशन इन द मैरिड लाइफ. तो अब ये एक नया नैरेटिव, एक नया टूल पतियों के खिलाफ पत्नी के हथियार हाथ में आ गया है. रिकॉर्डिंग एडिट की जा सकती है, वीडियो वॉइस क्लोन की जा सकती है, AI जनरेटेड वॉइस बनाया जा सकता है. अब यह कौन प्रूव करेगा कि ये सारे एविडेंस असली हैं या नकली? और जब तक यह प्रूव होगा, हस्बैंड बेचारा तो गया ही काम से. तो साहब, सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट एक नया पैराडॉक्स, पंडोरास बॉक्स खोल रहा है, एंड दैट इज ऑफ फॉल्स एक्यूजेशंस एंड मिसयूज इन ए बिग वे. तो दोस्तों, क्या यह डिसीजन, क्या यह जजमेंट मैरिज की सेफ्टी नेट है या एक और वीपन पत्नी के हाथ में? एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर मैं कहना चाहता हूं, यह जजमेंट, दिस जजमेंट इज लीगली साउंड, बट इट इज सोशली वेरी वेरी सेंसिटिव एंड एक्सप्लोसिव. हर स्पाउस को अब यह समझना पड़ेगा कि लॉ और ट्रस्ट का इक्वेशन बदल गया है. घर के अंदर की बात अब घर की बात नहीं रही. अब यह रिकॉर्ड बन सकती है और एविडेंस भी. कमेंट करो, आप इस बारे में क्या सोचते हो? क्या प्राइवेसी सेक्रीफाइस कर देना चाहिए जस्टिस के लिए? शुड रिकॉर्डिंग बी मेड लीगल ओनली विद कोर्ट परमिशन? लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो फॉर हार्ड हिटिंग लीगल ट्रुथ. This is Dr. Ajay Kumar Pandey signing off from 4C Supreme Law, जहां लॉ मिलता है पब्लिक को और देता है असली पावर. धन्यवाद. आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे एपिसोड के साथ अगले एपिसोड में. तब तक मुझे इजाजत दीजिए. जय भारत, जय संविधान, जय कानून.